पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करुणामाला विनती में। आपकी जो भी ज़रूरत है निवेदन आज आप लेकर आए हैं, उन सबको आप प्रभु को समर्पित करना। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 23 के द्वारा वचन इस प्रकार है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। आज आप जो भी जरूरत लेकर आए हैं, मनोरथ लेकर आए हैं, प्रभु को सौंप दीजिए। प्रभु आपको संभालेगा, आपकी जरूरतों को पूरी करेगा, आपको गिरने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, क्योंकि ईश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़े विश्वास भरोसे के साथ ईश्वर की करुणा के लिए प्रार्थना करें। 3 बजे की प्रार्थना। हे अति मधुर प्रभु यीशु, आपने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। आपके क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और आपके पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। हे जीवन के स्रोत अतः ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हैं। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम इस भेद में समस्त संसार के लिए प्रार्थना करें। समस्त संसार में ईश्वर की शांति स्थापित हो। इस वक्त संसार में जो भी राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध में हैं, जो एक दूसरे का नाश करना चाहते हैं, उन सारी जगहों को हम ईश्वर के अधीन करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो, वह आपके पास से भाग जाएगा। इस वक्त कहीं ना कहीं शैतान हमारे शब्दों द्वारा, हमारे आचरण द्वारा खेल रहा है। वह कहीं ना कहीं हमारे मुख से अभद्र क्रोधित शब्द निकलवा रहा है, ताकि हम एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र लड़ाई करें, एक दूसरे को नष्ट करें। प्रभु यीशु हर एक राष्ट्र पर आप अधिकार ले। प्रभु यीशु आप अपनी शांति वहां स्थापित कीजिए। हर लड़ाई झगड़े यीशु मसीह के नाम से थम जाए, रुक जाए, वहां पर शांति स्थापित हो जाए और ईश्वर समस्त संसार पर इसी वक्त अधिकार ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इसके लिए प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में समस्त कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम संत पापा को, सभी कार्डिनल्स को, सभी बिशप्स को, सभी पुरोहितगण, धर्म संगी बहन, सभी प्रचारकों को, सभी विश्वासी भाई बहनों को हम आपके अधीन करते हैं। प्रभु, आप उन्हें हर शैतानी शक्तियों से, हर पाप से, बुराई से दूर रखना। आप उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करना। प्रभु, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी योजना है, उनके द्वारा पूरी हो। प्रभु यीशु, स्तोत्र 91 के द्वारा आप समस्त कलीसिया की रक्षा करना, सुरक्षा करना, अपने स्वर्गदूतों के पहरे में रखना, ताकि हम सब आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रह सके। हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस वक्त इस भेद में सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोग इस संसार में बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं, उन सब को हम ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आप अपना चंगाई भरा हाथ उन सब पर रख दीजिए। प्रभु, आप ही हैं जो उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु सीरियस कंडीशन में है। प्रभु, उनके परिवार आप पर उम्मीद करते हैं। प्रभु, डॉक्टरों ने प्रभु अपने हाथ उठा लिए। प्रभु, उन्होंने कहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ईश्वर के हाथों में है। प्रभु, हाँ प्रभु, आपके हाथ में है जीवन और मृत्यु। प्रभु, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी की मृत्यु नहीं चाहते। प्रभु, आप सबको बचाना चाहते हैं। आप इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हम सब बच जाएं। हाँ प्रभु,
जितने भी लोग बीमार हैं, आप उन्हें स्वर्ग से अपना पवित्र बड़ा हाथ उनकी ओर बढ़ाकर प्रभु, वह इस वक्त कहीं पे भी हो संसार के, चाहे इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श कीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है निर्गमन 15:26, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रभु हाँ प्रभु, आप ही है जो हमें स्वस्थ करते हैं। प्रभु आप स्वस्थ कीजिए प्रभु, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु आज हम सब रोगी बीमार है प्रभु, हम सबको आप स्वस्थ कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया करो। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस वक्त सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज हर एक युवा अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित परेशान है प्रभु, तकलीफ में, पीड़ा में प्रभु। उसके परिवार का पालन पोषण, उसके घर की जिम्मेदारी, उसके परिवार की जिम्मेदारी प्रभु उस व्यक्ति पर है प्रभु। और प्रभु वह नौकरी की तलाश कर कर के थक गया है, रिज्यूम देता है, इंटरव्यू देता है प्रभु, रिजेक्ट हो जाता है प्रभु। कहीं से भी उसे सकारात्मक बातें, खुशी नहीं मिल पा रही है, अच्छी बातें सुनने को नहीं मिल पा रही है प्रभु। उसके कान तड़प रहे हैं प्रभु। वह एक विश्वास करता है प्रभु कि आप ही उसके परिवार का उद्धार कर सकते हैं, आप ही उसके घर को चला सकते हैं प्रभु। उस बेटे को, उस बेटी को, उस भाई को, उस बहन को प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु। उनके घर को, उनकी रोजी रोटी को ब्लेस कीजिए, उनके घर को आगे बढ़ाइए प्रभु। उनकी इस तंगी से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। उन्हें कार्य करने के लिए प्रभु नौकरी प्रदान करे प्रभु। उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रभु उन्हें आप जॉब प्रदान करे प्रभु। उनके पालन पोषण के लिए प्रभु आप उनको संभालिए प्रभु, उन्हें संचालित कीजिए प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपका वचन यिर्मयाह 29:11-14 में लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए एक योजना निर्धारित कर रखी है तुम्हारे हित की। प्रभु हम इस वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु। आपने हमारे लिए एक नौकरी, हमारे परिवार की रोजगार के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, परिवार के आर्थिक तंगी से छुटकारा के लिए प्रभु आपने कुछ योजना बना रखी है। इस वचन को हम अंगीकार करते हैं प्रभु। हम सबको संभालिए प्रभु। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं प्रभु जो अपनी किस्तों को चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं प्रभु। आप उन परिवारों पर भी अधिकार लेना, उन भाइयों पर भी अधिकार लेना प्रभु। प्रभु यीशु आप उन्हें आशीर्वाद देना, उन्हें इस समय उन्हें संभालना, उन्हें हौसला देना, उनके विश्वास को दृढ़ बनाए रखना प्रभु यीशु। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे युवाओं पर दया कर।
यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे युवाओं पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस वक्त सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें। आज अनेक परिवार है जिनमें शांति नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश है। पति पत्नी को मारता है शराब पी के, बच्चे माता पिता को मारते हैं, माता पिताओं को घरों से निकाल दिया है, माता पिता ने बच्चों को घर से निकाल दिया है। परिवार में प्रार्थना नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, परिवार में ईश्वर की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम मार्ग से भटक गए हैं। प्रभु परिवार पर अधिकार लीजिए प्रभु जी, हर एक परिवार के दुख तकलीफ को दूर कीजिए प्रभु। आज वह विश्वास करते हैं प्रभु, आप ही उनके बंद दरवाजों को खोल सकते हैं, उनकी पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं, उनके बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हैं प्रभु, उनके परिवार में शांति स्थापित कर सकते हैं प्रभु। दया कर प्रभु, आपका वचन कहता है बैर झगड़े को बढ़ावा देता है किंतु प्रेम सभी पाप ढक लेता है। हाँ प्रभु जी, उनके परिवार में प्रेम का बीज बोइए ताकि वह एक दूसरे को सहन कर सके, स्वीकार कर सके, एक दूसरे के अधीन रह सके और ईश्वर की शांति, ईश्वर की उपस्थिति उस परिवार पर हो। प्रभु यीशु, बहुत सारे परिवार है जो कर्जे में है प्रभु यीशु, वह अपनी किस्तें, अपनी EMI चुका नहीं पा रहे प्रभु, अपना जो लोन उठाया प्रभु वो चुका नहीं पा रहे क्योंकि कामकाज नहीं हो पा रहा। अभी जगह जगह बारिश हो रही है प्रभु, जिसकी वजह से कोई भी ग्राहक उनके पास में नहीं आ रहा है प्रभु आप उन पर अधिकार लीजिए प्रभु, उनके कार्यों को ब्लेस करना और जिनसे भी उन्होंने लोन लिया प्रभु उनको आशीष देना ताकि वह उनकी मजबूरी को समझे, उनकी परेशानी को समझे, उन्हें कुछ समय दे प्रभु। उनके कार्यों को आप ब्लेस करना, उनके दुख को आप समझना प्रभु। आप का वचन कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। हाँ प्रभु, आप हर परिवार के करीब है, हर दुखी व्यक्ति के करीब है जो इस कर्जे में, इस तंगी में जूझ रहा है, तंगी में पड़ा हुआ है, इस परेशानी में, परिस्थिति में प्रभु आप उन्हें संभालिए, उन सबको आशीर्वाद देना प्रभु, उन सबको आप ब्लेस करना, उनके कर्जे से, उनकी बीमारियों से, उनकी चिंताओं से, उनकी पीड़ाओं से आजाद करना, उनके कामकाज को आशीर्वाद देना प्रभु। हालेलुया यीशु, हालेलुया। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर।
करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड न दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों को, हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।